हमारे साथ में डॉक्टर माखन मेघवाल जी हैं राजस्थान से। सर, जो मेघवाल समाज पर जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजस्थान में मेघवाल समाज कोई नहीं, छोटी जातियां जितनी भी है उन पे अत्याचार शुरू से आज तक होते आए हैं। तमाम किस्म की वीडियोस सामने आती हैं, जुल्म सामने आता है, जातिवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं मूछ रखने पर हत्या हो रही है, कहीं बच्चे का पानी का मटका छूने पर हत्या हो रही है। इसमें मतलब आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी अत्याचार हुए हैं और आज़ादी से पहले भी अत्याचार हो रहे थे, आज भी मतलब पश्चिमी राजस्थान में ये देखने को मिल रहा है कि SC/ST का जो अगर कोई ग्राम प्रधान बनता है, जिसको हमारे वहाँ सरपंच बोलते हैं, आज उनकी ये स्थिति है कि जो पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें जब भी ग्राम पंचायत की बैठकें होती है, अगर कोई बाहुबली या अपर कास्ट का कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो सरपंच को अपनी कुर्सी छोड़ करके नीचे बैठना पड़ रहा है। आज सरपंच भी कुर्सी छोड़ के बैठना पड़ रहा है। आज ये असमानता का जो कारण है, जो अत्याचार के जो कारण है, वो मतलब शुरू से आज तक होते आ रहे हैं। संविधान ने तो अधिकार बराबर दिए सबको बैठने के, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, कानून चलाने वाले और कानून बनाने वाले मतलब आज इस कदर पहुंच गए हैं कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कानून की पैरवी बढ़िया तरीके से नहीं की जा रही। सर, आपको बता दूं कि संविधान के तहत SC/ST के लगभग 123 या 33 सांसद लगभग जाते हैं चुन के, वो भी तो सर कुर्सी बैठते हैं। तो जितने भी सांसद और विधायक बनकर के जाते हैं उनको जो टिकट दिया जाता है रिजर्व सीट के हिसाब से, वो सिर्फ नाममात्र के हैं। रिजर्व सीट है इसलिए उनको टिकट देना मजबूरी हो जाती है, और जब उस सीट से जीत करके वो चले जाते हैं संसद में या विधानसभा में, तो पार्टी अध्यक्ष उनको सिर्फ यही कहते हैं कि चुप, जो हम करेंगे वो सुनते जाइए, बोलना कुछ भी नहीं है आप। इसका मतलब आप अपना निर्दलीय सांसद नहीं बना सकते? सारे बने बिके हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से अपना निर्दलीय सांसद नहीं बना सकते? जब आपको रिजर्व सीट है तो आप लोग वहाँ से अपना निर्दलीय सांसद भी बना सकते हैं, जब लोग आपकी बात नहीं सुनते, जब पार्टी अध्यक्ष की बात सुनते हैं। आज तक जो देखने में आया है वो इस कंडीशन में आया है कि बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, BJP है, या जैसे और भी कोई बड़े दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो ये जिन नेताओं को टिकट के लिए मनोनीत कर देती है, उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में उनके समकक्ष कम से कम 20 लोग योग्य औरत हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब ये तीन या चार पार्टियां, बड़ी पार्टियां टिकट देती है, तो उनके बाद में उनका मनोबल गिर जाता है। वो ये सोचते हैं कि हम हार जाएंगे, हमें वोट कौन देगा। यानी कि ये मनोबल की स्थिति जो गिरी हुई है, इनको अब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल गांव-गांव और घर-घर जाकर के और बढ़िया तरीके से मतलब लोगों को प्रोजेक्ट कर रही है, और इसकी विचारधारा गांव-गांव और घर-घर में जा रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से ये आगे आ रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं उनका मनोबल गिर जाता है, वोटर पार्टी तरफ से जब कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो कैसे जीत के जाएगा, उसका कैसे मनोबल बढ़ेगा, वो बताइए ना। इसका उदाहरण सीधा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल भारत के सुदूर क्षेत्र में अंतिम छोर पे जो ग्राम पंचायत बसी हुई है, उसके अंतिम छोर में जो गरीब परिवार रहता है, उसमें जितने भी वोटर्स हैं, एक वोटर को अगर 8,500 रुपये आज की तारीख में मिलते हैं, हर परिवार में 2 वोटर हैं तो 17,000 रुपये आते हैं। तो गरीबी और गुलामी का खात्मा निश्चित है। वो अच्छा खरीदेंगे, अच्छा खाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनका दिमाग काम करेगा। नकली नेता और नकली पार्टियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा वो। तो नकली नेता, मोदी जी नकली नेता हैं? आज तक की चुनाव आयोग में पंजीकृत ऐसी पार्टियां जो उद्योगपतियों के चंदे से चलती है, वो सारी की सारी नकली है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे दलित भाइयों को ना मारो, मुझे मार दो लेकिन मैं दलित भाइयों को मत मारो। ये उनका दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मोदी हो और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो उद्योगपति के चंदे से चलती है, वो गरीबों का कभी भी भला नहीं कर पाएगी। CM अशोक गहलोत को जो आपने असमानता की बात करी है, क्या ये जानकारी नहीं है? राजस्थान के CM लगातार कई, राजस्थान का CM हो चाहे देश का PM हो, असमानता का उन सबको पता है, लेकिन वो कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। जनता जाए बाढ़ में। सर, राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब ही नहीं है। राष्ट्र हित की जब बात आती है, आज एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आज एक ग्राम पंचायत में 1000 परिवार रहते हैं, अमूमन रहते हैं एवरेज के हिसाब से। आज 50 परिवार ऐसे हैं जो मतलब राजनीति में या किसी नौकरी पैसे में, वो तो अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन 950 परिवार भी उसी गांव और उस गली मोहल्लों में रहते हैं। आज उनकी दुर्दशा आज़ादी से लेकर अब तक वो की वो बनी हुई है। आज गरीबी और गुलामी में जी रहे हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का जो पैगाम है, वो हर घर तक जाएगा, तो वो 950 परिवार भी उन 50 परिवारों के इक्वल हो जाएगा। खुशहाली आएगी। आज जो मुरझाए हुए चेहरे हर घर में बैठे हैं, उनमें खुशहाली आएगी, उनके चेहरे खिलेंगे, तो राष्ट्रीय विकास दर भी बढ़ेगी और पूरा देश खुशहाल भी होगा। दलितों का जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा, कैसे क्या है आपके पास प्लान कि उनके साथ भेदभाव ना हो? इस देश और दुनिया में
सभी समस्याओं का समाधान पैसा है। पैसे से अगर एमपी को अकल आ गई, एमएलए को अकल आ गई, उद्योगपति को अकल आ गई, अब अकल अगर पैसा वोटर के घर में जाएगा तो वोटर को भी अकल आ जाएगी। तो जो ये चीज़ें आज तक जुमले पकड़ाए गए हैं, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आरक्षण को लेकर के देख लीजिए, आरक्षण भी एक ऊँट के मुँह में जीरा है। और आरक्षण आज़ादी से लेकर आज तक जिन परिवारों को मिला है वो परिवार ही फले फूले हैं, बाकी जितने भी लोग उनके आस पड़ोस में रहते हैं उनको आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। अब जरूरी है, सर 75 साल में भी दलितों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है क्या? जिन परिवारों को आज़ादी के समय मिला उन्हीं परिवारों को मिल रहा है। आज तक उनके उन परिवार के जो पड़ोस में रहता है उनको नहीं मिल पा रहा है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल आरक्षण की जब बात आएगी तो आरक्षण जारी रखेगी और जारी रखते हुए ये प्रावधान करेगी कि आज तक जिनको आरक्षण मिला है उन जिसको मिल गया उसके कम से कम बेटों को नहीं दिया जाए, कम से कम एक पीढ़ी को वंचित किया जाए, ताकि उसके पड़ोसी को भी मिले, उनके परिवार को भी मिले। चीजें जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत प्राइवेट, क्या ये आरक्षण को खत्म करने का रास्ता है क्या? ये पूरी दुनिया को गोलमाल करने का सबसे बड़ा फंडा है। आरक्षण ही नहीं, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा षड्यंत्र है। सिर्फ और सिर्फ चतुर और चालाक नेता और उद्योगपति ही इस धरती पे जिंदा रहना चाहते हैं। अपन सुन रहे थे पहले, आज से लगभग 10 या 15 सालों पहले अपन सोचते थे, अखबारों में आता था कि अपने वैज्ञानिक हैं वो चंद्रमा पे धरती तलाश रहे हैं बस्ती बसाने के लिए, अन्य ग्रहों पे बस्ती बसाने के लिए तलाश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के चतुर और चालाक नेता और उद्योगपतियों ने मिलकर के वो फार्मूला तय कर लिया है कि अब आपको वहाँ जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है, यही दुनिया को खत्म कर देंगे, हम ही जिंदा रहेंगे। ये उनका फार्मूला। आपने अभी कहा कि पैसे से हर किसी को अंदर अकल आ जाती है। हाँ, आती है। तो जो रिजर्वेशन से सांसद विधायक बने उनमें अकल क्यों नहीं आई? उनमें अकल अपने लिए आ गई, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। मैंने बता दिया ना कि सांसद बनो चाहे एमएलए बनो, जब वो सत्ता में चले जाते हैं, रिजर्व सीट पे उनको चुनाव लड़ाना उनकी मजबूरी है, और वहाँ चले जाते हैं तो उनको साफ किया जाता है, चुप आगे आज के बाद में नहीं बोलेंगे कि जो आप लोग बीच से जाएंगे वो जनता के लिए काम करें, उसकी क्या गारंटी है? भाई आज सबसे जो मुख्य कारण है, आज ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, पूरी दुनिया और देश और दुनिया में देख लीजिए, गरीबी और गुलामी का जो मुख्य आधार है, अगर उसको नए सिरे से ही खत्म किया जा रहा है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के माध्यम से, गरीबी और गुलामी को दूर करने का पूरा प्लान बना दिया गया है, तो गरीबी और गुलामी नहीं रहेगी तो लोगों को अकल अपने आप ही आएगी, और अकल आएगी तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो नकली नेता और पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मतलब जमीन में दफन हो जाएगी, दोबारा आएगी नहीं सामने जनता के। ये भारत है, भारत में हिंदू राष्ट्र की बात रखने वाले, राम मंदिर की बात रखने वाले, करने वाले और उसको सार्थक करके लेके आने वाले मोदी जी को आप कैसे हटा देंगे? मोदी जी को आप कैसे हटा पाएंगे? मोदी जी तो अड़ गए। देखो, जन जागरण और जन क्रांति से आज तक सब कुछ संभव हुआ है। और जहाँ तक बात आ रही है कि अभी जैसे देश में जो चल रहा है, अभी जैसे राहुल जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, भारत जोड़ो कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, अन्य लोग, आप और हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं भाई, आगे चल कर के देश में खुशहाली आए। लेकिन मोदी जी और उनकी जो सत्ता में बैठे, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनको पता है कि अपने पास ईवीएम है, ईवीएम का जो गड़बड़ जाला है वो आज तक अब ये चाह रहे हैं कि किसी के समझ में नहीं आए, और जो सत्ता के विरोध में हैं, जैसे कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उनको वो डर सता रहा है कि ईवीएम के खिलाफ अगर आ जाएंगे तो इन्होंने कानून बना रखा है, जीते जी ये जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। सर, आप ईवीएम की SC/ST की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ कह रहे हैं छुरी पैनी कर लो, मुसलमानों से खतरा है देश में। इस देश में ना तो मुसलमानों से खतरा है, किसी भी मतलब जाति और धर्म से कोई खतरा नहीं है, चतुर और चालाक लोगों की रोटियों को खतरा हो रहा है, इसलिए सारा फार्मूला फैलाया जा रहा है। राम मंदिर से किसी को कोई फायदा नहीं है, आप सब लूटोगे और वहाँ बैठे लोग कमा के खाएंगे। हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस देश में वोटर पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। वोटर तो वोट उन्हीं को दे रहे हैं बार बार, जिनको आप कह रहे हैं कि वोट दिया नहीं जा रहा है, लिया जा रहा है। कैसे? वो मशीन से लिया जा रहा है, और मशीन का फार्मूला ये लोगों के समझ में नहीं आने देते। जनता वोट नहीं दे रही है। अब इनको डर सता रहा है कि ईवीएम का बखेड़ा सड़कों पे ना आ जाए, तो जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के कहा कि हमने ईवीएम को हैक किया है, उसमें हम शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जो लोग आगे आने की कोशिश कर रहे थे सड़कों पे, वो फिर डर गए हैं कि मतलब ईवीएम के अगर खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा और मुकदमा दर्ज करके हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के भय से और जेल में सड़े रहने के भय से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो जनता आवाज नहीं उठाने वाली है अब, और जनता उठाएगी। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के माध्यम से जनता ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाएगी, और धन बंटवारे
भाईचारे की आवाज़ है वो भी हमेशा उठाती रहेगी। ये आने वाला समय अपना होगा और भारत की खुशियों का होगा। जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी की बात करेंगे क्या? जिसकी ज़्यादा संख्या भारी का मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देश के मालिक वोटरों से मतलब है। देश का मालिक वोटर अगर खुशहाल होगा तो दुनिया अपने आप ही खुशहाल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी पार्टी ने, वोटर इंडिया पार्टी ने ये डिसीजन लिया है फाइनल कि भाई जो है वोट को मतलब जो है प्रोटेक्ट हर वोटर को, हाँ। देश का मालिक वोटर है। सरकार चलाने वाले अगर नेता और कर्मचारी अगर सरकार चलाने की फीस लेते हैं तो अब वोटर को भी सरकार बनाने की फीस दी जाए। मत का दान नहीं, मत की कीमत हो जाए। 75 साल मत का दान करके देख लिया, दादा ने दे दिया, बाबा ने दे दिया और हमने दे दिया। उसी गरीबी और गुलामी में जी रहे हैं। अब जरूरत है पैसे की समस्या का समाधान अगर कानून से होगा, उस चीज़ की हम पैरवी करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, जन आंदोलन के रूप में खड़े हो रहे हैं और जनता का साथ रहा तो आने वाले 1.5-2 सालों में सब कुछ संभव हो जाएगा। सर, आज भी तो कहा जाता है जनता ही जनार्दन है, ये वोटर ही भगवान है। बस तो वोटर ही भगवान है, यही बात अपन बता रहे कह रहे हैं। हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं आज के टाइम में ये भी तो यही कहा और जा मैं रहा तो है। आप सभी मीडिया वालों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और चरित्रवानता के साथ आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें सफलता नहीं मिलेगी।